सही बुखारी शरीफ में है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं हिजरत की रात जब हम गारे सोर में थे तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ। हमारी गार के बाहर मुशरिकीन काफर आन पहुँचे और वो चल रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, उनके कदम हमें नज़र आ रहे थे, उनके कदम हमें नज़र आ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हम देख रहे थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अगर इनमें से किसी ने झुक कर यूं नीचे देख लिया ना तो उसे हम नजर आ जाएंगे। इनमें से अगर किसी ने यूं नीचे देखा तो हम नजर आ जाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बाहर हमारे सरों पर आ पहुंचे हैं, अब हम अगर ये नीचे कोई बैठ जाता है तब भी नजर आ जाएंगे, या ऊपर से कोई नजर नीचे करे तब भी हम नजर आ जाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तारी का वक्त करीब है, गिरफ्तारी का वक्त क्या है, करीब है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं अभी मैंने इतना जुमला कहा, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबा बकर मा ज़न्नुका बिल्लज़ी इस्नैनि अल्लाहु सालिसहुमा। अबू बकर तेरा क्या गुमान है इन दो बंदों के लिए जो दो हैं और तीसरा इनके साथ अल्लाह है। क्या अबू बकर तू क्या गुमान करता है, हम दो है ना, हमारे साथ तीसरा हमारा अल्लाह भी तो है, लिहाजा अपने गुमान को दुरुस्त रख। अबू बकर फरमाते हैं मेरा गुमान थोड़ा सा भटका उस लम्हे कि अब क्या बनेगा, गिरफ्तार हो जाएंगे ये मुशरिकीन, तो पहुंच गए गार के दहाने पर, अभी हम गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके गुमानों की, जिनके जहनों की तरबियत की थी, उसी वक्त फरमाया कि अबू बकर तू क्या गुमान रखता है इन दोनों के लिए, यानी अपने लिए और अबू बकर के लिए। फरमाया अल्लाहु सालिसुहुमा, कि हम दो हैं, तीसरा हमारे साथ अल्लाह है। अल्लाह के लिए हुस्न ज़न रख अबू बकर, ये चाह कर भी इधर उधर तो घूमते रहेंगे लेकिन नीचे नहीं देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, हम इन्हें नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तीसरा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब्बुल आलमीन की बारगाह के लिए अल्लाह के लिए हुस्न ज़न का दिल में पैदा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया है 3 सहाबा का सूरत तौबा में, जो ग़ज़वा तबूक में नहीं जा सके, जो ग़ज़वा तबूक में नहीं जा सके, और वो किसी अमर की बुनियाद पर, क्योंकि फल पके हुए थे, फल पके हुए थे, क्योंकि हमारा मानना है कि ख़ताओं से सिर्फ मासूम अम्बिया है, ख़ताओं से मासूम सिर्फ नबी है, अम्बिया के अलावा कायनात में ख़ता से मासूम कोई नहीं। हम महफूज कह सकते हैं हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं कि रब्बुल आलमीन ने उनकी हिफाजत की है। 3 सहाबा हैं जो ग़ज़वा तबूक में नहीं जा सके, सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी अमर की वजह से, किसी मजबूरी की बुनियाद पर वो नहीं जा सके। कुछ मुनाफिकीन नहीं गए, वो तो खजूरें पकी हुई थी उस बुनियाद पर नहीं गए। ये 3 सहाबा जो नहीं गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके हुस्ने ज़न पर इनकी तौबा को कबूल किया। अल्लाह सूरत तौबा में जिक्र करते हैं उनके हुस्ने ज़न को। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह बन के तबूक से वापस आए तो ये तीनों सहाबा, इनके बारे में जब मालूम हुआ कि ये नहीं गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार कर दिया। अब बताइए, जब कोई महबूब नाराज़ हो जाए तो फिर क्या बनता है। अब ये है भी महबूब खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मुंह मोड़ लिया। हमने फिर दोबारा कोशिश की, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मोड़ लिया। फिर से बारह गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुंह मोड़ लिया। और जब अल्लाह के रसूल हमसे नाराज़ हुए तो फिर हमारा दिल ये चाहा कि अभी ज़मीन फटे और हमको निगल ले। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कलाम नहीं करेंगे तो फिर ऐसी ज़िंदगी के जीने का क्या फ़ायदा, ऐसी ज़िंदगी के जीने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम तो सिर्फ दावे करते हैं। मोहब्बत तो उन्हीं लोगों का हिस्सा थी, मोहब्बत तो उन्हीं लोगों का हिस्सा थी। अब ये घर आए, इनकी बीवी भी इनसे हम कलाम होना छोड़ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलते, हम क्यों बोले इनसे। घर पहुंचे, वालिद भी बात नहीं कर रहा, माँ ने भी गुफ्तगू छोड़ दी, औलाद ने बोलना छोड़ दिया। कहते हैं हम बाहर निकले तो वो हमारे दोस्त व अहबाब
जिनके साथ हमारा ओढ़ना बचोना रहा है, जो हमारे सुबह शाम के साथी रहे हैं, वो भी हमसे दूर हो गए। हम बात करें, कोई हमें जवाब देने को तैयार नहीं। हर कोई हमसे दूर जा रहा है। किस बुनियाद पर? कि इनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मोड़ लिया है। अब इनसे हम कलाम नहीं होंगे। और मेरे भाइयों, यहाँ पर रुक कर एक बात करना चाहता हूँ, जिसे अल्लाह के रसूल पसंद ना करें, वो अगर सहाबी भी हो तो सहाबा मुंह मोड़ लेते हैं। आज हम अपनी हालत देख लीजिए, हम अपनी हालत पर तो गौर करें कि जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते, आज हम लोग उनके आमाल को अपना रहे हैं। यही हम पर ज़वाल का, हम पर आज़ाब के असबाब यही हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को पसंद नहीं समझा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद को अपने लिए नापसंद नहीं बनाया। ये 3 सहाबा हैं, सहाबा ने इनसे मुंह मोड़ लिए हैं। कोई इनसे हम कलाम नहीं होता, अपने सगी औलाद हम कलाम नहीं हो रही। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कलाम छोड़ दिया है। तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों सहाबा का जिक्र सूरत तौबा में कर दिया है कि लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम। वो सहाबा तीनों के तीन रब्बुल आलमीन उनका जिक्र करते हैं। वो ये बात कहते हैं, ज़मीन अपनी वुसअत की बुनियाद पर भी हम पर तंग हो गई, कोई हमसे कलाम करने को तैयार नहीं। कि ज़मीन वसी होने के एतबार से हम पर तंग हो गई। वज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, कि ज़मीन बड़ी कुशादा है लेकिन हम पर तंग हो गई। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे हम कलाम नहीं हो रहे। फिर क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों को बख्श दिया, तीनों की मग़फ़िरत कर दी, तीनों के इस गुनाह को माफ़ कर दिया। वजह क्या बनी? उसकी वजह बताऊं? उसकी वजह ये बनी, अल्लाह फरमाते वज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, कि इनसे ये गुनाह हुआ लेकिन इनका गुमान ये था अल्लाह के लिए कि हमारा रब हमारे लिए रहमत के फैसले करेगा, हमारी मग़फ़िरत का ऐलान होकर रहेगा। गुमान किया अच्छा अल्लाह से, रब्बुल आलमीन ने इस गुमान, अच्छे गुमान की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से माफ़ी भी दिलवा दी और इलाहुल आलमीन ने उनके इस गुमान को कुरान में जिक्र भी फरमा दिया। अल्लाह ने उनके इस गुमान को कुरान में जिक्र फरमा दिया। बदगुमानी मुनाफिक की आदत है। अल्लाह के लिए बदगुमानी ईमान वाला नहीं अल्लाह की ज़ात के लिए बदगुमान होता, ये मुनाफिक होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए बदगुमानी मुनाफिक पैदा करता है दिल में। ईमान वाला तो हर आन हर घड़ी रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए क्या करता है? अच्छा गुमान रखता है। अब सूरतुल अहज़ाब में देख लीजिए, अल्लाह ने फिर गुमान का जिक्र किया है कि बंदे का गुमान अल्लाह के लिए जैसा होगा, अल्लाह बंदे के साथ मामला वैसा ही करेंगे। हम जैसा अल्लाह के लिए गुमान रखेंगे, फैसला हमारे लिए वैसा ही होगा। अगर बदगुमानी रखेंगे तो इन शर्र फलहू, अल्लाह फरमाते हैं फिर तुम्हें शर मिलेगा। जो तुम मेरे साथ मुझसे उम्मीद रखोगे, मैं तुम्हारी उम्मीद के बिल्कुल बरअक्स मामला करूंगा, जैसी तुम्हारी उम्मीद होगी वैसा करूंगा। अब सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, खंदक का जिक्र किया, 36,000 का लश्कर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गया। तमाम कबाइल इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को ख़त्म करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा आ गए कि इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। इधर सहाबा की तादाद 3,000 है। कितनी तादाद है? मुकाबला है 36,000 से। कहाँ 3,000, कहाँ 36,000। मुनाफिकीन कहने लगे कि ये तो मामला ऐसे ही है कि खुद जाकर अपनी जानें उनके हवाले कर दो, खुद ही मौत की दहलीज पर खुद जाने के मुतरादफ है। 3,000 का 36,000 का मुकाबला कर सकते हैं। तो रब्बुल आलमीन ने फिर बताया कि तुम लोगों ने गुमान किया अल्लाह के लिए। क्या किया? अल्लाह फरमाते हैं वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, कि जब सारे लश्कर तुम पर टूटने के लिए आ गए मदीनतुल मुनव्वरा में, तो फिर तुमने वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, तुमने अल्लाह के लिए गुमान किए। अल्लाह के लिए क्या किए? गुमान रखे, सोच रखी। और तुम्हारी सोचें 2 तरह की थी। तुम्हारी सोचें कैसी थी?
दो तरह की तुम्हारी सोचें थी। एक सोच थी मुनाफिकीन की जो ये कहते थे मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा तो बेफायदा हो गया, अलियादु बिल्लाह। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा हक नहीं हुआ, अलियादु बिल्लाह, अलियादु बिल्लाह। ये मुनाफिकीन का अल्लाह के लिए गुमान था कि बदगुमानी पैदा करना अल्लाह की ज़ात के लिए मुनाफिकीन की आदत है। लेकिन ईमान वाले जो थे वो 36,000 का लश्कर देख कर भी क्या कह रहे थे, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वादा है जो सच होकर रहेगा, क्योंकि हम इस लम्हे भी अल्लाह की ज़ात से बदगुमान नहीं होंगे। जो बदगुमान हुए वो जलील और रुस्वा कर दिए गए मुनाफिकीन, लेकिन जिन्होंने बदगुमानी नहीं की वो कामयाब हो गए। रब्बुल आलमीन ने 3,000 को 36,000 पर फतहयाब कर दिया। अल्लाह ने 3,000 को 36,000 पर फतहयाब कर दिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए बदगुमानी को पैदा नहीं करना, हमने अपने गुमान को क्या करना है, दुरुस्त रखना है। कोई अगर परेशानी आ जाती है तो हमारा ध्यान अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की तरफ हो। अगर कोई अमर तकलीफ़ दे आ जाता है फिर भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जे हो और इस तरह दुआ मांगे कि इलाहुल आलमीन ये परेशानी, ये तकलीफ़ तेरी तरफ से ही आई है, ए मौला तू ही इस तकलीफ़ और परेशानी को हमसे दूर करेगा। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान सुन लीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब बंदा ऐसा गुमान रख के अल्लाह से दुआ करता है कि मौला हर खैर तेरी तरफ से है, हर शर तेरी तरफ से है, ए मौला तू खैर के शर के खजान, शर के मामले में हमें खैर अता फरमा दे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को शर के असबाब में भी खैर अता फरमा देते हैं। तो लिहाजा हमने अपने गुमान को अल्लाह के लिए क्या रखना है, अच्छा रखना है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।